तुमने तो सब कुछ डिसाइड कर लिया है ना ईशा। तो बता दो, जब कुछ दिन बीत जाए तो अपनी माँ बाप से क्या करेंगे, तुम अपनी माँ से क्या करोगी, इसके बारे में तुमने सोच लिया? बता दो ईशा। अपनी शादी अपनी माँ बाप की जब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि ईशा वापस राम को क्या तुम्हें सोचो। अरे ईशा रुको, तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। ये क्या मतलब है कि तुम घर वापस नहीं चलोगी? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ वापस सिंपल हम हमारी माँ के घर जाए। और जब तुम्हारी माँ तुमसे पूछेगी तुम वापस क्यों आए, क्या जवाब दोगी उन्हें? वो हमारा लुकआउट में कुछ भी बहाना बना, लेकिन अभी तुम्हारे साथ राम भवन ठीक है, तुमने तो सब कुछ डिसाइड ही कर दिया ना। तुम्हें बता दो, जब हमारे माँ बाबूजी पूछेंगे कि ईशा वापस राम भवन क्यों नहीं है, तो उन्हें क्या जवाब देंगे? बोल देना कि वो अपनी माँ के घर गई है कुछ दिनों के लिए। तुमने तो सब कुछ डिसाइड कर लिया है ना ईशा। तो बता दो, जब कुछ दिन बीत जाए तो अपनी माँ बाबूजी से क्या करेंगे, तुम अपनी माँ से क्या करोगी, इसके बारे में तुमने सोच लिया? बता दो ईशा। अपनी शादी अपनी माँ बाप की जब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि ईशा वापस राम को क्या तुम्हें सोचो। क्या करें, क्या करें? जिस माहौल में बेईमानी की हवा खुली है, वहाँ सांस लेने में हमारा तो हम नहीं रह सकते। देखो, हम जानते हैं कि तुम परफेक्ट नहीं हो। हमें पहले से पता है तुम थोड़े जिद्दी हो, अड़ियल हो, और तुम्हारा अपनी जबान और हरकतों पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि तुम इतने बेईमान हो। अरे ईशा, फिर वही तमाशा, फिर वही बातें दोहरा रही हो तुम। वहाँ चाय टपरी में तुम क्या करी थी हम अच्छी तरह समझ गए थे वहां पे, ठीक है? अब तुम्हारे झांसे में नहीं आने। चुपचाप घर चलो, खत्म, चलो। तमाशा मत करो। तमाशा तो तुमने हम सबकी जिंदगियों का बना दिया। बहुत ताव से कहते हो। ओम रामदास वाजपेयी, आचार्य जी का लौंडा हिसाब का बड़ा पक्का है। तो फिर यही आचार्य जी का लौंडा नियत पे सच्चा क्यों नहीं? जॉब को लेकर तुम्हारी डेस्परेशन को समझते हैं। हम जानते हैं कि तुम्हें जॉब की बहुत जरूरत है, पर हम अपने कभी बुरे सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि तुम जैसा किसी का हक मारे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे धोखे की कमाई में नौकरी से तुम अपने सिद्धांतवादी माँ बाप जी को घर चला रहे हो? किसी और की खुशियाँ छीन के उन्हें खुशियाँ दे दोगे? तुमको लगता है कि तुम्हारी धोखे की कमाई का एक भी निवाला खाने वाले हैं बाबूजी? सिर्फ इरादों का ठीक होना सही नहीं होता। सिर्फ इरादों का ठीक होना सही नहीं होता, मंजिल तक पहुंचने का तरीका भी सही होना चाहिए। किसी और के सपने को करके अपनी ज़रूरतें पूरा करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। शादी से लेकर आज तक हमने एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त रखे, बहुत ही सच्चाई से हमने एक दूसरे का साथ दिया। अब जिस रास्ते पे तुम चलने जा रहे हो उस पर हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। उस पर तुम्हारा साथ देने के लिए हमें हमारे उसूलों का गला घोटना पड़ेगा, जो हमें कतई बर्दाश्त